हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देशभक्ति जो है हमारे अंदर इन दिनों पर बहुत अच्छी तरह से जागृत हो जाती है, और उसी का एक एग्जाम्पल भी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था ना, हम उसका रिजल्ट आप लोगों से अभी शेयर करने वाले हैं। और बड़ा मज़ेदार रिजल्ट रहा है सर, आपको जान के मज़ा आ जाएगा। कल रात को 11 बजे तक भी हम लोग यहाँ पर यही कर रहे थे। शान सर, हमारे कन्हैया भैया, इन सब में ही लगे हुए थे। तो सर आप एकदम अनभिज्ञ हैं जो होने वाला है उससे, ये सारे भी अनभिज्ञ हैं। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि शान सर क्या प्रॉब्लम हुई है। एक बार मैं बिठाया गया है खाली। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको। सर नहीं बता दो। क्या हुआ कि अपना टेस्ट देते हैं अपन जब, तो टेस्ट सबमिट होने के बाद में सॉल्यूशन दिख जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि 2-3 मिनट में गलत गलत टिक कर करके कुछ भी करके सबमिट कर दिया। ठीक है, रिजल्ट दिख गया। दिख गया। अब दूसरा फ़ोन उठाया, लर्न एंड शेयर को लॉगिन किया और फिर गए टेस्ट देने। अब वो रिजल्ट रखा है इधर, ये क्वेश्चन ढूंढा, टिक, फिर ढूंढा, फिर टिक। तो स्टूडेंट्स ने, सर मैं आपको बताता हूँ, आपने 12 का पेपर बनाया था ना सर, आपने खुद ने क्वेश्चन सुने थे। बिल्कुल। 20 क्वेश्चंस को मैथ में करने में कितना समय लगना चाहिए? 1 घंटा। 20 क्वेश्चन को करने में 45 मिनट। और कायदे से 60 क्वेश्चन को करने के लिए हमने 60 ही मिनट दिए थे। तो हमने तो चाहा ही नहीं था ना कि भाई 60 में से 60 आए किसी के। हमारे लिए तो कोई 45 भी ले आता, 40 भी ले आता तो हमारे लिए बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। सर स्टूडेंट ने 17 मिनट में सर पूरा पेपर कर दिया, एक भी गलत नहीं है सर। तो आप तो इल्जाम लगा रहे हो, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं बच्चे। मैंने उसकी इंटेलिजेंस चेक करी थी, जिसने 17 मिनट में किया है। मैंने उसको कॉल किया, मैंने पूछा कि बेटा आपके नंबर कितने आए? बोला सर 60 आए सर, पूरे में से पूरे। बोला क्या बात है, अच्छा। तो मैं बोला कितनी देर में कर दिया था आपने? बोला सर मैंने 17 मिनट में कर दिया सर। मैं बोला कैसे? अब वहाँ चुप हो गए। मैं बोला कैसे किया बताओ तो सही। सर प्रैक्टिस, मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, ये वो फलाना। मैं अच्छा एक काम करो बेटा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे ना अभी एक फ़ोटो भेजा है। हाँ सर मैं चेक करती हूँ। उस फोटो में जो क्वेश्चन थे मैंने उसको भेजा। मैं बोला आपके पास 2 मिनट है, आप उसको सॉल्व करके मेरे को इसका करेक्ट आंसर बताओ। उसका करेक्ट आंसर था सी, उसने बताया मेरे को ए। वो भी खाली आंसर बताया, सोल्यूशन नहीं बताया, वो भी तुक्का मार के। अच्छा, तो सॉल्यूशन मोटा नहीं दे पाए। मैंने फिर भी बोला, वो बोले नहीं सर मैंने कर दिया था। मैंने फिर कड़ाई से बात करी, थोड़ी धमकी दी। मैंने बोला आपका कोर्स चालू है ना? बोला हाँ मैं बंद कर दूंगा, सच बता दो। हाँ सर मैंने करा था, मैं चीटिंग करी थी, मम्मी क्या पैसे नहीं देती मेरे को रिचार्ज के, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कांदस भैया बता रहे थे, मेरे तो एक बच्चे ने बोला कि मैंने 33 मिनट के अंदर पूरा पेपर सोल्व कर दिया। फिर मैंने बोला कि मैं 2 क्वेश्चंस देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, उसका सॉल्यूशन करके मुझे भेज दो, और मैं आपको टाइम देता हूँ 10 मिनट का। उस क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको करके दिखा देना। बोला ठीक है मैं अभी करता हूँ। फिर उसका फ़ोन करो तो फ़ोन स्विच ऑफ। 10 बार फ़ोन, 1 घंटे बाद वापस फ़ोन करो तो स्विच ऑफ। उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहता वो। सर 10 मिनट का समय दिया ना उसको, 1 घंटे बाद भी स्विच ऑफ ही आ रहा है ना सर। ठीक है, आज सुबह आके उसको मेरे फ़ोन से फ़ोन किया, दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, उसने उठाया। मैं बोला वो आंसर सॉल्व हो गया क्या? सर वो तो नहीं हुआ। फिर अब क्या करें बताओ? कि नहीं सर वो मेरे ना पापा टीचर थे, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। मतलब बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपने बताया नहीं मुझे ऐसा। 33 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त। फिर नहीं सर अभी नहीं करूँगी सर, अभी नहीं करूँगी सर, सॉरी सर। काफ़ी वो हो गई सर। कुछ स्टूडेंट से ना वो मांगी कि बोला आपने जब टेस्ट किया होगा तो क्वेश्चन कहीं सॉल्व किए होंगे, तो आप वो उसका फोटो भेज दो, सोल्यूशन का फोटो। सर बोलते हैं मैं तो गार्डन आ गया, मैं तो मौसा जी के घर आ गया हूँ, मैं तो घर पे ही नहीं हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मौसा जी वाला एग्जांपल कहाँ सेट हो रहा है। और दुनिया में बोले सर, स्टूडेंट्स बोले। और सुबह मतलब शाम को टेस्ट था, 4 बजे टेस्ट था, और हमने फिर कॉलिंग स्टार्ट कर दी थी 6 बजे के आसपास। तो मैंने पूछा, एक बच्चे से बात हुई, जैसे ही मैंने बात करी मैंने बोला सोल्यूशन भेज दो आप। बोले सर मैं तो मौसा के यहाँ पे हूँ, घर पे है कॉपी। मैं बोला अच्छा ठीक है, मौसा के यहाँ हो ना, कितनी देर लगेगी आपको वापस घर जाना? बोले सर मेरे मौसा का घर यहाँ से ना 5 घंटे दूर है।
मेरे को ये समझ निकल गया मौसा जी के निकल गया टेस्ट। मेरे को समझ में नहीं आया इसने क्या करा उस कॉपी का। उसने या तो उड़ फेंक के मारी होगी, घर पे पहुंच गई 2.5 घंटे में, उसके घर भी पहुंच गई, वो ये मौसा के घर भी पहुंच गया 5 घंटे के अंदर। वापस भेजी भी कॉपी? उसने नहीं, कॉपी नहीं भेज पाया ना। अच्छा उस समय हाँ। वो चला कैसे गया? वो उसकी कॉपी कैसे घर चली गई मेरे को समझ में नहीं आया। या तो रास्ते में सॉल्व कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया कि 2 घंटे मतलब 4 बजे टेस्ट हुआ, मैंने उसको 6 बजे कॉल करा, अब वो मौसा के घर भी चला गया और वो 5 घंटे 7 बजे गया कॉल, फिर भी कैसे चला गया? इससे भी खतरनाक एक मेरे पास केस आया था। एक केस ही बताया रहा था मेरे को तो एक्चुअली। कविता मैम ने कॉल किया था सामने से, उनको किसी ने बोला था कि यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है, इनसे बात करनी है उनको, तो उनने फ़ोन किया सामने। वो था एक लड़का ही था और 12th क्लास का ही था। उसको फ़ोन किया, बोले आपने ये करा है? बोले हाँ मैंने ये करा है। बड़े मजे से मतलब बड़ा बहुत इजीली बता दिया उसने, ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को। तो उन्होंने बोला कि क्यों किया आपने ऐसा? बोले मैं तो निखिल सर को ही बताऊंगा। मैं बताऊंगा ही नहीं। उसने पूछा काफ़ी कि भाई क्यों किया, नहीं बताओ ऐसे कैसे? बोले नहीं मैं निखिल सर को ही बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई ये तो आप ही को बताने वाला है, किसी को बताएगा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं बात, और तो क्या, पता तो चले चक्कर चल क्या रहा है दुनिया में। तो मैंने कहा भाई बताओ क्यों किया? बोले ये बताने के लिए कि सर देखो कैसे फ्रॉड हो रहा है। ये बताने के लिए मैंने चीटिंग करी है। कि ऐसे बच्चे चीटिंग करके नंबर ला रहे हैं। अरे मैंने कहा तो ये तो हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हो ना आप, अपने आप से कहाँ थोड़ी बताया? पता है। अच्छा सर एक ये वाला मस्त है। एक स्टूडेंट है सर, जब भी टेस्ट होता है ना, इंस्टाग्राम पे सर को मैसेज भेजते हैं कि सर वो टेस्ट हो गया, लिस्ट कब आएगी उसकी? सुबह 11 बजे टेस्ट हुआ, 2 बजे उसका मैसेज आ जाता है मेरे पास कि सर कॉपीज चेक हो गई, लिस्ट आगे गया, मेरा नाम ऊपर है क्या सर? सर इस बार भी ऐसा ही कुछ इस बार भी ऐसा हुआ। भाई ने क्या किया कि टेस्ट दिया, उसने टेस्ट दिया, उसके 3 नंबर आए। अच्छा मैंने उसको कॉल किया है, बोला बेटा आपके कितने नंबर आए? बोला सर 60 में से 60 नंबर आए मेरे, और पता नहीं लिस्ट में नाम नहीं है। मैं बोला अच्छा। बोला बता ये इस नंबर से आपने कोर्स लिया हुआ है क्या? बोला हाँ सर मैंने इसी नंबर से लिया हुआ है, मैंने चेक किया सिस्टम में, इस नंबर से तो कोई कोर्स नहीं है। बोला आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। मैंने सर्च किया, नाम से उस नाम से 3-4 कोर्सेज आ रहे थे। मैंने 3-4 नंबर उसको बताया। मैं बोला इस मोबाइल नंबर से कोई आपका नंबर है? उसने बोला हाँ सर ये वाला मेरा नंबर है। अच्छा। मैं बोला हाँ इसमें तो बेटा आपके 60 में से 60 आए, और जो दूसरा वाला नंबर आप बता रहे हो ना जिस नंबर से आपने कॉल किया, उसमें 3 में से 3 आए, मतलब 60 में से 3। मतलब बोला उससे अब पहले वही अब मैं बोला अब तू बता दे क्या किया है तूने? बोला सर मैंने क्या किया, 58 सेकंड के अंदर ना फटाफट 58 सेकंड में भी फास्ट किया है। 58 सेकंड में उसने फटाफट साले मतलब 60 क्वेश्चन जो थे वो सारे दे दिए, 3 नंबर आ गए उसमें तुक्के से, और उसने दूसरे में देख के उसमें 60 कर दिए उसने। चलो तो यहाँ से 2 चीज़ें समझ में आई है। एक तो बच्चे होशियार तो हैं, भोंट नहीं है। पहली चीज़ तो ये मतलब दिमाग तो है ही, दिमाग है। दूसरी चीज़ ये कि तुक्के नहीं लगते। 60 में 3 लगे हैं यार, जबकि प्रोबेबिलिटी 25% होनी चाहिए थी। सही और है। काफ़ी मतलब बच्चे तुक्के तो नहीं लगते। सर लगते इसकी ही हैं। किस्मत भी बहुत खराब हो सकती है ना सर। फिर भी मतलब हाँ ये भी कह सकते हो आप। और किस्मत से मेरे पास ही आया, उसके पास नंबर मेरे पास ही आया कॉलिंग टीम में। मैंने उससे बात करी, मैं बोला इंस्टाग्राम पे तो बेटा बहुत जल्दी आप मैसेज करते हो। बेटा आपकी आईडी यही है ना? बोला हाँ सर। मैं बोला इतनी जल्दी तो बहुत जल्दी मैसेज करते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स कल में मतलब अभी तक कितने बच्चों से बात हो चुकी है अपनी? काफ़ी बच्चों से बात हुई है, लगभग मेरे से लगभग 150 बच्चों के समथिंग बच्चों से बात हुई है टोटल जिसमें टोटल 150 बच्चों से बात हुई है, जिसमें सारे कह रहे हैं कि सर हमने तो चीटिंग की है। लगभग मतलब 10-20% ईमानदार निकले क्या? 5% ईमानदार निकले, बाकी तो सब यही कहते हैं कि सर मैंने तो चीटिंग की है। कि सर एक्चुअली मैं- ये हाँ। हुआ है ना कि उनने जो चीटिंग करी उनके नंबर अच्छे आ गए, तो जो टॉप पे हैं वो ज़्यादा करप्ट ही हैं सारे, और नीचे वाले तो सारे ठीक ही बच्चे हैं। हाँ शुरू के 20-30 जो रैंक आई हैं उनमें से 10-20% मुश्किल से ठीक हैं, बाकी सब करप्टेड ही हैं। करप्ट इतना उम्मीद नहीं थी, हालांकि इतना करप्शन की उम्मीद नहीं थी कि भारत देश में रह करके करप्शन तो है लेकिन इतना नहीं है यार। नहीं सर, वो दरअसल यही बात है कि अभी जैसे आप देखोगे कि हमें पता था एग्जैक्टली
कि हमने जो टेस्ट पेपर बनाया है वो 1 घंटे में भी नहीं हो सकता। हमें क्लियर ही था, कोई टीचर भी अगर बैठ के करेगा ना उस टेस्ट पेपर को, तो भी चांसेस यही हैं कि 1 घंटे में मुश्किल से ही तीनों सब्जेक्ट्स में पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं सही। बिल्कुल। तो आपको मतलब आपने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि थोड़े गलत छोड़ देते हैं, 30 ही नंबर पे छोड़ देते हैं, 35 पे छोड़ देते हैं, 40 पे छोड़ देते हैं। आपने सारे किए हैं और फिर आप इतनी हिम्मत से कॉल भी कर रहे हो या मैसेज करके पूछ रहे हो हमसे कि सर मेरे 60 में 60 आए हैं, और आपने मतलब आप सोच नहीं पा रहे हो कि भाई हम आप ही को पढ़ा रहे हैं, हम गुजर चुके हैं आपकी उम्र से। तो स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें दुख इस बात का नहीं है कि आपने हमारे साथ ऐसा किया है, दुख हमें बहुत ज़्यादा इस बात का है कि आप अपने जीवन में आगे जा कर के भी शायद इसी टेंडेंसी से काम करोगे, यही प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। कल को आप किसी सरकारी नौकरी में लग सकते हो, बड़ी किसी कंपनी में जा सकते हो, वहाँ पर भी आप काम चोरी का हो सकता है कोई ना कोई तरीका ढूंढो, कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढो। और अभी आप लोगों की काम चोरी पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी नहीं पकड़ी गई तो आपको ये हौसला मिल जाएगा कि मैं तो बेईमानी कर सकता हूँ और मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता दुनिया में। जो इतना विध्वंस कर सकता है पूरे देश में जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्टूडेंट्स एक बात मैं सर को यही बता रहा था कि यथा प्रजा तथा राजा। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे नेता करप्ट हैं, ये कुछ कामचोर लोग हैं, ये कुछ करते नहीं हैं, ये कुछ करते नहीं, सरकारी ऑफिसेस में कुछ होता नहीं है, सरकारी स्कूल्स में कुछ होता नहीं है, हमारे स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती और फालतू के हमको बुला लेते हैं, हमारा टाइम ख़राब होता है। तो मैं कह रहा हूँ वो सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो इसी सोसाइटी में से निकल करके आ रहे हैं ना, वो हमारे बीच में से ही तो निकल करके आ रहे हैं। आज आप लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जुड़े हुए हैं कि सर आपसे तो पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है सर, और मतलब क्योंकि आप लोगों को भी दिखता है ना कि ये टीम हार्डवर्क कर रही है, इतने सारे लोग मिल करके लगे हुए हैं। तो यार मतलब बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अभी तक भी इसलिए हम लोग रिजल्ट बना नहीं पाए हैं क्योंकि चलो हमें फिर भी था कि चलो 60 में से 60 वालों ने गड़बड़ की होगी। भाई 59 वाले ने भी गड़बड़ की है, 58 वाले ने भी गड़बड़ की है, 150 बच्चों से बात हुई है और उसमें से चलो 7-8-10 ने कॉल नहीं उठाया और बाकियों ने 4-5 बस जेन्युइन मिले हैं, और बाकी लगभग 140 बच्चे जो हैं वो फ्रॉड निकले और वो मान गए खुद से कि हाँ सर हमने चीटिंग की है। तो यार ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि हम लोग अभी भी भले ही हम 30 नंबर वाले को या 35 वाले को देंगे वो स्कॉलरशिप, लेकिन हम देंगे और वो लिस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिसने ऑनेस्टी से किया है ना। एक बच्ची थी सर, वो बिटिया, उसका बताओ सर, जिसने ऑनेस्टी से किया था। वो बोली थी सर से बात हुई थी, कम नंबर थे उसके थोड़े से। हाँ बिल्कुल, बहुत कम नंबर थे उसके, शायद 35 नंबर आए थे 60 में से, लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से पेपर किया था। तो उसको मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना वो सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया। मैंने टफ से टफ क्वेश्चन पूछा ना, उसने समय मेरे से मांगा कि सर मुझे इसमें लिए 3 मिनट का 4 मिनट का समय दो। मैंने समय दिया, फिर भी उसने करके दिया। तो मुझे लगा कि ये ईमानदार है। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे छूट भी जाते हैं। उन बिटिया को ये बोला ना कि बेटा हम आपको टेस्ट पेपर वापस भेज रहे हैं, जूम पे आपका टेस्ट लेंगे, आप वीडियो चालू रखना और हम आप सामने आपका टेस्ट लेंगे। बोले हाँ सर ले लो सर। तो दिल को खुशी भी मिली कि यार ऐसे बच्चे भी हैं देश में जो बहुत ही अच्छा करेंगे जा करके। तो स्टूडेंट्स एट द एंड कंक्लूजन ये है कि हम टेस्ट का रिजल्ट अभी भी नहीं बना पाए हैं। आप लोग जान ही गए कि क्यों नहीं बना पाए हैं, और आप ये मत सोचो कि हम शक्ति को बढ़ा नहीं सकते। हम डेफिनेटली अगले टेस्ट में शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस फीचर को ही हटा सकते हैं कि आपको कंक्लूजन रिजल्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन आपकी फितरत हमें पता चली बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो हम थोड़ा सतर्क हो गए हैं। सर आप कंक्लूड कीजिए। मतलब कुछ बच्चे डाउट ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि सर हमें सॉल्यूशन नहीं दिए इस बार आप लोगों ने। तो वो सॉल्यूशन इसीलिए नहीं दे रहे थे हम लोग क्योंकि सॉल्यूशन दे देंगे तो सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा, फिर तो हम क्रॉस चेक ही नहीं कर पाएंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। वो जान करके हमने सॉल्यूशन नहीं दिए थे आपको, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम चाह रहे थे क्रॉस चेकिंग के टाइम कि आपसे लेंगे कि अगर आप ईमानदारी से किए होंगे तो आप दोगे वो सॉल्यूशन। तो जिन्होंने भी ये मैसेज किया था उनके लिए ये रिप्लाई है कि इसलिए जान करके हमने सॉल्यूशन नहीं दिए थे। नेक्स्ट टाइम जो होगा उसमें आंसर भी नहीं देंगे। तो फिर देखते हैं कैसे करते हो आप। अच्छा, और एक 12th के स्टूडेंट ने सर 9th के में टॉप किया है सर, अब उसको क्या देना है सर? ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब उसने 12th का कोर्स ले रखा है PCM का। उस भाई साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे बोला कि ठीक है आपने 9th का किया ना, आप मेरे को आधार कार्ड भेज दो। बोले नहीं सर मेरे छोटे भाई ने किया है। मैं बोला अच्छा कितना छोटा है भाई आपका? बोले सर 9th क्लास में। मैं बोला अच्छा बात कराओ भैया से, छोटे भैया से। उसने बात कराई, हेलो हाँ बेटा आपका नाम ये है? बोला हाँ सर मेरा नाम ये है। कौन सी क्लास में? बोला सर मैं 7वीं क्लास में। अब मैं उसको क्या बोलूँ? अच्छा सर वो अपने भाई को भी सर एक ही वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था
कि वो आपको नहीं दोस्त से बात अरे कर रहे हाँ। थे सर, ये तो सर ये रहेगा। ये तो बहुत बहुत बढ़िया हुआ था। एक बच्चे से बात हुई मेरी, उसने बहुत जल्दी कर दिया था, 30 मिनट के आसपास उसने पेपर कर दिया। मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला हाँ सर मैंने कर दिया है, और फिर मैंने काफ़ी सख्ती करी तो उसने मान लिया कि सर मैंने 10 क्वेश्चन बाहर से देख के किए थे, मतलब 50 क्वेश्चन उसने जेनुअनली कह रहा है, वो ऐसा बोल रहा है मैंने 10 क्वेश्चन बाहर से किए, मेरे को पता है कि वो सारे ही करे हैं उसने बाहर से। तो मैंने बोला कि आप मानते हो आपने चीटिंग? बोली हाँ सर मैंने चीटिंग करी। मैंने बोला ठीक है बेटा आगे से मत करना, थोड़ा मोटिवेट करके उसका कॉल काट कर दिया मैंने। मैं जब तक दूसरे बच्चों से बात कर रहा था उसका कॉल वापस आया। मैं बोला हाँ भाई बोलो। बोले सर 1 मिनट लाइन पे रहो, इसने किसी को जोड़ा लाइन पे। बोला सर ये जो नाम है इसका ये बहुत ब्रिलियंट दिमाग है, आप इसने खाली 10 में तो चीटिंग करी, बाकी 50 में तो जेन्युइनली करा है। मैं उसको सर बोल के बात कर रहा हूँ कि हाँ सर, मगर क्या है कि उसने 10 में तो करा ही है। मैंने फिर पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं? बड़े भैया हैं, पापा हैं आप उसके? बोले नहीं सर मैं इसका दोस्त हूँ। काफी देर सोचने के बाद मैं इसका दोस्त हूँ। फिर मेरे को आया ताव, मैं बोला भाई तू क्या वकालत करने आया इसकी? हमने यही तो दिमाग, ब्रिलियंट दिमाग अगर है। OMG 2 देख करके आए होंगे सर। मैंने नहीं देखी, अभी दिखाओगे आप अभी। तो मैंने बोला भाई तुम वकालत क्यों करने आए हो? ये दिमाग का मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि बहुत ब्रिलियंट दिमाग है तो क्या चीटिंग करने में ब्रिलियंट दिमाग है आपका? हमने तो यही जांचने के लिए किया ना टेस्ट के कितना ब्रिलियंट है, वहाँ पे तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं चीटिंग करने में ब्रिलियंट है सर। तो मतलब ऐसे भी है, बताऊंगा काफी पेरेंट्स कहते हैं बहुत सर, सारे। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बहुत एक्सीलेंट है। मैं बोला बिल्कुल मानता हूँ, आप भी एक्सीलेंट है और बच्चा भी एक्सीलेंट है चीटिंग करवाने में और करने में। चीटिंग करवाने में भी एक्सीलेंट है। काफ़ी बच्चों से बात हुई ना, वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई ने मेरी हेल्प की है, मेरे से बड़ी सिस्टर है उसने मेरी थोड़ी सी 5-7 क्वेश्चन उसने बताए थे। ऐसे बताते हैं बच्चे, मतलब इनके घर वाले भी है ना, पेरेंट्स भी है ना, चीटिंग करवा देते हैं सर। नहीं ऐसा है ही, मैं भी ऐसे सुन भी रहा हूँ सर। ये बड़ी दुख की बात है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो वो ट्रांसफ़र की अगर बात चल रही है ना तो उनके घर वाले 50,000 रुपये खिला के आए हैं, 1.25 लाख रुपये खिला के आए हैं कहीं पर। मतलब बहुत बुरी हालत है। देखो ये जाते जाते बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो जाती है ना कि फिर वो कंट्रोल में नहीं आ पाती। तो स्टूडेंट्स आज से ही आप होल्ड करें इन सारी बातों को, अच्छा होगा। और अगली बार हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स मिल जाएं अगर टॉप 10 में, तो हमारे लिए काम कम हो जाएगा, तो हम बाकी चीज़ों पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। बाकी आपकी देशभक्ति के लिए फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस तक आते आते जो है संविधान बनते बनते आप लोग सुधर जाओगे। चलिए बाय बाय। तो भाई कंक्लूज़न ये है, फाइनल कंक्लूज़न, कि आपकी जो लिस्ट है टॉप 10 स्टूडेंट्स की सारे कोर्सेज़ में, वो हम लोग संडे तक देंगे अब आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतना बवंडर मचा रखा है कि हम लोग उसको समेट नहीं पा रहे हैं। 2-3 लोग, कम से कम 3 लोग कॉलिंग पे सुबह से शाम तक लगे हुए हैं केवल कॉल पे, आप लोगों के फ्रॉड पकड़ने के लिए, जो कि बिल्कुल बेकार चीज़ है, मतलब कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और यहाँ पर इतना कॉल फ्लो है ऑलरेडी, क्योंकि अभी ओब्वियसली 25% ऑफ है, तो बच्चे लेना चाह रहे हैं कोर्सेज़ को, तो वो कॉल्स हम लोग पूरे नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए अभी 1-2 दिन अब हम लोग इस काम को थोड़ा स्लो कर रहे हैं। 3 में से 1 ही व्यक्ति कॉल करेंगे आप लोगों को, और इसलिए थोड़ा सा डिले होगा, तो ये रिजल्ट्स आपको संडे तक मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे इस ऑफ़र का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि वो तो टॉप 10 में आ सकते हैं, फिर उन्होंने अगर बैच अभी ज्वाइन कर लिया तो फिर उनका क्या होगा? तो उस केस में आप बैच ज्वाइन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टॉप 10 वाली लिस्ट में आओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है, उसकी आप चिंता मत करो। अगर टॉप 10 लिस्ट में आओगे 100% फ़ीस आपको रिफ़ंड होगी, या जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। आप उस ऑफ़र का बेनिफिट ले लो, क्योंकि आज लास्ट डेट है, आप लोगों को पता है 15 अगस्त लास्ट था, और अभी तक आज तक एक्चुअल में हमने इतना बड़ा ऑफ़र कभी भी नहीं लगाया है, ये फैक्ट है। सबसे बड़ा ऑफ़र है आज तक का ये, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और जेन्युइन स्टूडेंट्स वेट करें संडे तक हम लोग उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके सर, बाय।